रेलवे सिस्टम व टिकट कैंसलेशन की प्रणाली में खामी के चलते कोटा के सुजीत स्वामी ने 2 रुपये के रिफंड के लिए 5 साल से लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार देश के 3 लाख पैसेंजर्स को उन्होंने जीत दिलाई और उनके पैसे रिफंड करवाए। इसमें भारतीय रेलवे को 3 लाख पैसेंजर को 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिफंड देना पड़ा। और ये आरटीआई के तहत जो कानूनी लड़ाई लड़ी सुजीत स्वामी ने, हमारे साथ है सुजीत स्वामी, हम उनसे जानते हैं। सुजीत जी, किस तरह से आपने ये, क्या आपका टिकट था, पूरी प्रक्रिया क्या थी, पूरा क्या ये प्रकरण है, बताएं आप थोड़ा हमें। एक्चुअली क्या है कि जुलाई 2017 में जब देश के अंदर नया टैक्स जीएसटी आया था, उससे पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था। तो मैंने जो टिकट बुक करवाया था वो पहले मैंने अप्रैल में कराया था और 2 जुलाई की मेरी जर्नी थी कोटा से दिल्ली की। जब मैंने टिकट वो वेटिंग में था, जब मैंने कैंसिल कराया तो एज ए रूल्स सिर्फ 65 रुपये कट के बाकी पैसा रिफंड आ जाना चाहिए था, लेकिन वो 100 रुपये कट गए। तो जब मैंने आरटीआई से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो 35 रुपये ज़्यादा कटा है ये आपका सर्विस टैक्स से ये रिफंड हो जाएगा। तो फिर मैंने अगला सवाल उनसे पूछा कि भाई जो मेरी तरफ पैसे 35 रुपये कटा है ये कितने और लोगों का कटा है इस ड्यूरेशन में जीएसटी के चक्कर में। तो चौंकाने वाला डाटा सामने आया कि लगभग 3 लाख पैसेंजर हैं जिनका 2 करोड़ 43 लाख रेलवे ने इस तरह से काटा है। तो उसी समय मुझे लग गया था कि बड़ा अमाउंट है। फिर मैंने उनसे वापस आरटीआई डाल के पूछा कब तक रिफंड होगा, तो ये अमूमन चलता रहा प्रोसेस और कोई मुझे रिफंड नहीं आया, बस कागजी कार्रवाई होती रही। फिर 2000 जब मैंने लोक अदालत में मुकदमा दर्ज किया, लीगल नोटिस सर्व किए और पीएमओ पोर्टल पे मैंने कंप्लेन की, तो 2019 मई में यानी कि 2 साल बाद मुझे 33 रुपये रिफंड कर दिए, लेकिन बाकी किसी और पैसेंजर का पैसा नहीं दिया। तो फिर मैंने आरटीआई डाल के पूछा कि 35 रुपये कटा था, 33 दिया है, 2 रुपये क्यों कम आए और बाकी पैसेंजर का पैसा क्यों नहीं आया। तो फिर आईआरसीटीसी ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिख करके इस पूरे मामले की कंप्लेन के बारे में अवगत कराया। रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को, इस तरह से रेलवे बोर्ड, वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी तक के लेवल, जीएसटी डिपार्टमेंट सब इसमें इंक्लूड हुए। रेलवे बोर्ड की मीटिंग और आखिरकार उन्होंने अब फाइनली 27 जब मैंने 20 मई को ट्वीट किए कंटिन्यू, जब मैं परेशान हो चुका था, 50 से ज़्यादा आरटीआई शिकायत डालने के बाद पैसा रिफंड नहीं आ रहा था, तो मैंने ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, अनुराग ठाकुर जी को, अश्विनी वैष्णव जी को ट्वीट किए। उसके बाद 27 मई को आईआरसीटीसी से मेरा फ़ोन आता है कि आपका रिफंड जो है अप्रूव हो गया। फिर मैंने पहला सवाल उनसे यही किया कि जो लड़ाई थी मेरे अकेले की नहीं है, इस लड़ाई में 2-3 लाख लोग और भी जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ हैं, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो फिर आईआरसीटीसी अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सबका पैसा अप्रूव कर दिया है, क्योंकि काफ़ी पुराना पैसा था, इसलिए सबको ग्रेजुअली धीरे धीरे ये अकाउंट में आने लग जाएगा। तो आखिरकार 5 साल